नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। ग्रहों का राशि परिवर्तन सीधा सीधा राशियों के ऊपर बहुत अच्छा और बेकार प्रभाव डालते हैं। अब ये जो प्रभाव है ये कब किस राशि के ऊपर पड़ता है ये ग्रहों की जो चाल होती है उससे ही पता चलता है। जैसे कि 26 जनवरी आज का दिन, आज के दिन 5 राशियों को बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। कर्क, सिंह, कुंभ, तुला और मीन। ये 5 राशियाँ बहुत ही अच्छे लाभ में रहने वाली हैं। इनके लिए ये आज का दिन का जो समय है, ये बहुत ही शुभ रहेगा और लाभकारी रहेगा। वहीं अगर मैं दूसरी ओर एक और बात करूँ, जो युद्ध विराम के लिए बात चल रही है अभी, रशिया के साथ में यूएस की, उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन चल रहा है। एक तरफ यूरोप का खिलाफ होना और एक तरफ ट्रंप और पुतिन का साथ में आना। ये 2 कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है और इनके बीच में आने वाली चीज़ यानी कि ट्रंप इस टाइम पे अपना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देख रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि 3 साल से चल रहा युद्ध, जिसके अंदर उनके कई करोड़ों रुपए लग चुके हैं और उसी के बाद में युद्ध का रिज़ल्ट अभी भी नहीं आया है। और वहीं एक अकेला रशिया, जो लगभग आप समझ लीजिए इतनी सारी कंट्रीज जो नेटो की, एक बार अगर देखा जाए तो 30 कंट्री तो नेटो की ही हो गई है। उसके अलावा यूरोप, यूएस, ये सब कुछ अब साथ में मिलके भी रशिया को नहीं हरा पाए। तो आप समझ सकते हो कि इनको कितना भारी नुकसान हो रहा है। और यूरोप इस टाइम पे ये युद्ध की तैयारी कर रहा है कि हो सकता है कि उसको रशिया से लड़ना पड़ जाए। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो युद्ध विराम है ये क्या दर्शाता है? ये यूएस और होने वाले रशिया के साथ में डील को दर्शाता है। इस टाइम पे जो यूएस है वो अपने स्वार्थ को देख रहा है। उसने यूरोप के देशों को और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको ये तक बोल दिया कि आप लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, ताकि जो हम जितना उसके युद्ध के अंदर लगा रहे हैं हमारे को भी थोड़ा कम लगाना पड़े। और आप लोगों की वजह से जो हमने इतना ज़्यादा अभी तक युद्ध में लगा दिया है, जिसकी वजह से अब यूएस को भी हानि पहुंच रही है। अगर यूएस इसी तरीके से पैसा जो है वो युद्ध में लगाता रहेगा तो उसको युद्ध से फायदा नहीं होगा। जितनी कमाई वो अपने हथियार बेच के, यानी कि आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई युद्ध होता है तो जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है वो अपने हथियार बेचती है। जो उसके सबसे अच्छे जो हथियार होते हैं वो बहुत भारी मात्रा में बिकते हैं, क्योंकि उनको इस टाइम पे डर लगता है और डर के कारण जो खरीदे जाने वाले हथियार हैं उनकी भारी मात्रा चुकानी पड़ती है। यही हाल अभी यूएस के साथ में हुआ है। यूएस ने इस जंग से बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में हथियार बेचकर कमाई की है। मगर अब जो वो जो कमाई उसने की है उसके लिए भी अब उसको वो हानि के अंदर पहुंचा रही है। क्योंकि युद्ध का जो अभी तक का जो सीमा चल रही थी वो 3 साल हो गई है। तो ये जो टाइम पीरियड है, अगर 3 साल से और बढ़ता जाएगा तो इस तरीके से जो हथियार के गोदाम है वो खाली होते जाएंगे। बेचने के लिए भी एक आप लोगों को कैपेबल होना पड़ेगा, यानी कि इतना सक्षम होना कि आप उस हथियार को बनाओ। उसके लिए, बनाने के लिए भी जो पैसा आना चाहिए वो आने की जगह अगर जाता ही रहेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वहीं ट्रंप के आने के बाद में रशिया के साथ में होने वाली डील, तो ये डील क्या करेगी? ये डील उसको आगे बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी, क्योंकि उसको पता है कि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और आज भी जो तेल और गैस की जो दिक्कतें हैं, जो यूरोप की सिर्फ और सिर्फ रशिया पूरा कर रहा है, अगर वो बंद हो जाता है तो जो यूएस है वो इतनी जो पूर्ति है उनकी तेल और गैस की वो नहीं कर पाएगा। आज भी आप लोगों को पता है कि यूक्रेन के नीचे से जो पाइपलाइन जा रही थी वो भी अभी रुकी हुई है, क्योंकि यूक्रेन ने उस डील को तोड़ दिया है। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से
जो नुकसान है वो अब यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज को होने लगा है। वहीं रशिया अभी भी उसी सक्षम तरीके से लड़ रहा है और एक अकेला देश इतने देशों से लड़ते हुए भी अभी तक नहीं थका। तो आप लोग ये देख सकते हो, जब भी ट्रंप ने एक बात और बोली कि अब हम आपके ऊपर और कड़े नियम लगा सकते हैं, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इन दोनों के समझौते के अंदर बेटर रहेगी। अगर ये समझौता नहीं हुआ तो इससे जो नुकसान हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या कह रहा है, वो तैयारी कर रहा है जंग की। अब ये जंग की तैयारी करना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इस टाइम पे उसके साथ में यूएस नहीं है। यूएस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सक्षम देश है, मगर अगर ये यूरोपियन यूनियन का साथ नहीं देगा तो एक तरह से जंग के अंदर यूरोप की हार निश्चित है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे अगर समझौता हो जाता है और इस युद्ध का विराम हो जाता है तो फ़ायदा बहुत होगा, और जो नुकसान अभी तक हो रहा है उस नुकसान से ये देश बच पाएंगे। मगर इस युद्ध का जो परिणाम है वो विनाशकारी बिल्कुल रहेगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इस युद्ध के अंदर बहुत सारे ऐसे देश जुड़े हुए हैं जो अभी भी रशिया के बिल्कुल अगेंस्ट में रहेंगे और रशिया के साथ में उनकी डील बन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जो प्रकृति की परले है, जो यूएस को भी बहुत बड़ी मार पड़ी है, आप लोगों ने देख ही लिया है कि एक तरफ आग और दूसरी तरफ बर्फ पड़ना, यानी कि ऐसा बर्फीला तूफान जिसकी चपेट में यूएस आ गया था, और जैसे जो आग जली, जो आग लगी वहां के जंगलों में, तो उसने भी इतनी क्षति पहुंचाई है जिसके लिए अभी भी यूएस को उससे बाहर उभर के आना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके अंदर अभी भी यूएस फंसा हुआ है, वहीं उसके लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी नेचर क्या कह रहा है। नेचर कह रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर यूएस और यूरोप के कई सारे देश जो हैं वो तूफान की चपेट में आ सकते हैं। और ये तूफान कोई छोटे मोटे तूफान नहीं होंगे। इन तूफानों की रफ्तार, जो हवा की जो रफ्तार भी होगी, वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार होगी। और इतनी रफ्तार से ऐसा तूफान आना, आप समझ सकते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी अगर तूफान आता है तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा देता है। और 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार पे आने वाला तूफान बहुत बड़ी क्षति कर सकता है, घरों का सत्यानाश कर सकता है, घरों को तोड़ सकता है वो। तो ये भारी मात्रा में जो तूफान आने की बहुत बड़ी संभावना है, इससे इमरजेंसी तक लग सकती है। अभी यूरोप के अंदर एक जगह इमरजेंसी लग भी चुकी है और ये कहा जा रहा है कि तूफान की जो संभावना है उससे आप लोग बचें और घर से बाहर ना निकलें। तो बहुत बड़ी बात है ये। वहीं अगर मैं तूफान के अलावा जो बात करूं तो नेचर की दूसरी एक और मार भी पड़ने वाली है, और वो है जो ग्लेशियर का पिघलना। आप लोगों को मैंने डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में बताया था, वो तीव्रता से बहुत जल्दी पिघलता जा रहा है, बट उसी के साथ साथ बहुत भी कई ऐसे ग्लेशियर हैं जो पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से जो समुद्र का जो आप लोगों को पता है लेवल है, यानी कि समुद्र तट वाले जो इलाके हैं वो बहुत ही जल्दी हो सकता है कि डूब जाएं, क्योंकि जो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा और जैसे ही बढ़ेगा ये पानी शहरों की ओर डुबा सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव अभी रिसेंट में आ रहा है वो लंदन के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। लंदन के अंदर हो सकता है कि पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए समुद्र का, और ये पानी उसको शहर को डुबो सकता है। हालांकि इसके साथ साथ अगर आप लोग समझ लीजिए कि वर्षा हो जाए, यानी कि बारिश हो जाए और उससे बाढ़ की भी अगर दिक्कतें आ गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का समय आ जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रकृति है वो अपने पूरे रौद्र रूप के अंदर बहुत भारी नुकसान कर सकती है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया कि आज 26 जनवरी को कुछ राशियों को बहुत अच्छा लाभ है, और ये राशियां आप समझ लीजिए आज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगी। आज का दिन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ये लगभग 3 दिन तक का जो ये दिन रहेगा ये इन राशियों के लिए शुभ रहेगा। इसके अंदर इनको अच्छे लाभ मिलेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो किसी के भी संबंध में हो, ये अच्छे लाभ देने के लिए बिल्कुल समय है आप लोगों के लिए। तो इसका बिल्कुल लाभ उठाएं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।